बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था, तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी। तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट, वो पहली स्टेटमेंट, सबकी मिशन स्टेटमेंट थी, मैं इंसाफ करूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम उधर खड़े हुए हैं कि एक तरफ एक ताकतवर टोला माफियाज, जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती, डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक करके भगाया इन्होंने। फिर पैसे चलाए बाकी जजेस के ऊपर, ब्रीफ केस चले, कोयटा बेंच को खरीदा गया, टेलीफोन कर करके फैसले लिए कि जज साहब इसको फलाने को इतनी कैद करना। आदत पड़ी हुई है इनको कि अपने जजेस अपनी जुडिशरी को कंट्रोल करें, कोई इंसाफ इस मुल्क में ना आने दें, क्योंकि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मार्शल लॉ लगता था, कानून खत्म, इंसाफ खत्म। तो आज हम उधर खड़े हैं कि इस वक्त आइन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सारी कौम अब अपनी अदलिया की तरफ देख रही है, और जो दूसरी तरफ है, सारा जो टोला जमा हुआ है स्टेटस को का, माफियाज, जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल से चोरी करके लूटा, पैसा बाहर भिजवाया, और उनका एक मकसद है, किसी तरह वो पैसा बच जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि उनका पैसा खतरे में आ जाए, जो इतनी मेहनत से उन्होंने चोरी किया। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको, सारे जो दो पाकिस्तान का पैसा था, सारे माल का यहां से चोरी होकर पैसा गया था, सारे माल खरीदा। स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन पड़े हुए थे, एक एनआरओ दे के उनको माफ कर दिया। उधर से हुदैबा पेपर मिल 90 की दिहाई में 1 अरब रुपए